णमो सिद्धाणमो आयरीयाणं णमो उवज्झायाणं णमो लोये सौवसाहूणं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। परम मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकरण जी शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंत भद्र स्वामी है। इसमें शिक्षाव्रत अधिकार के अंतर्गत वैयाव्रत नाम के शिक्षाव्रत में पूजन का प्रकरण चल रहा था कि पूजन करना भी चाहिए। कब करना चाहिए? नित्य। नित्य आएगा ना इसमें, नित्यम, हमेशा पूजन करनी चाहिए। और पूजन में फिर ये देखा अपन ने किस किस प्रकार से मन वचन काय शुद्धि आदि होती है। कल काय शुद्धि की बात करी थी। अब अपन एक सामान्य पहले पूजन के 5 अंग हैं उनको पढ़ते हैं आज। उसके बाद में फिर दूसरी बात करेंगे जो पूजन संबंधी शंका समाधान वगैरह हो। पूजन के 5 अंग होते हैं। 5 अंग के पहले आचार्य देव ने कहा कि एक और चीज है, उस वही पूजन के अंतर्गत ही है, वह करना भी पूजन ही है। क्या? अभिषेक। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना। तो अभिषेक भी क्या गुणानुराग से प्रेरित होकर के किया जाता है। उनके प्रति पूज्यता का, महानता का, उच्चता का विचार रहता है, तब जाकर के पूजन बन पाती है, अभिषेक बन पाता है। नहीं तो अभिषेक करने कौन जाएगा? भगवान महान लगेंगे तो भगवान का अभिषेक हमारे पाप कर्म का प्रक्षालन करने वाला है, हमारे परिणाम में निर्मलता लाता है, इस प्रकार का विचार होगा, वही जीव करेगा। तो ऐसा जो पूजन का पहले अभिषेक किया जाता है वह भी कैसा है? पूजा के अंतर्गत है। कैसे करना अभिषेक तो वो आप सब जानते ही हैं, इसके बारे में अपन ज्यादा विचार नहीं करते। लेकिन इतना है, शुद्ध जल से स्नान करके, मंदिर जी के कपड़े पहन करके, उसमें जो पुरुष वर्ग है वह प्रासुक जल लेकर के अभिषेक करते हैं। तो प्रासुक जल का मतलब ये है, छना हुआ तो हो ही, छना होने के साथ में गर्म हो। लौंग डालने से प्रासुक नहीं होता है। लौंग डाल दिया, कई बार लौंग डाल के उस भगवान का अभिषेक करते हो जल से, वह अभिषेक की योग्य जल नहीं है। जल लेकर के छानो और छान करके उसे गरम कर लो, आप गुनगुना कर लो भले, या उबाल लो, उबाल के ठंडा कर लो, जैसा बन सके, लेकिन उस प्रकार के जल से अभिषेक करना चाहिए। कब करना चाहिए? प्रातः काल। प्रातः काल भी एक प्रतिमा है, सामान्यतः उसका अभिषेक एक बार होता है, और कहीं व्यवस्था हो तो बार बार भी चलता रहता है। लेकिन आदर्श रूप में तो ये है, एक बार सामूहिक रूप से सभी जन मिलकर के जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करें, तो वह ऐसा हो प्रभावना के साथ में जिसको देख करके सबको हर्ष उत्पन्न हो, अपने को भक्ति उत्पन्न हो, और जो नहीं करता हो उस नहीं करने वाले को भी लगे कि मैं भी कब जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करूं, ऐसी मेरी भी स्थिति बने, और उसको भी वो अभिषेक करने में लग जाए। ऐसा उत्साह के साथ करना वह श्रेष्ठ है। कई बात समझ में। फिर यह है पूजन। पूजन के हैं 5 अंग। सुने होंगे शायद आपने, 5 अंग पढ़ाए थे पिछले बार शिविर में, याद है? नहीं याद है? पूजन के 5 अंग हैं आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण। ये जो अपन पूजन की स्थापना वगैरह करते हैं ना, 3 तो वे, और उसके बाद में पूजन एक्चुअल में करना, और अंत में विसर्जन। ऐसा करके 5 अंग शास्त्र में दिए। क्या है 5 अंग? तो 5 अंग यानी आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण। जिनकी पूजन करनी है उनका भावों में आह्वान करना। आह्वान करना समझते हैं? आह्वान किया जा रहा है, कोई व्यक्ति नेता बोलता है मुल्क को, मैं जनता से आह्वान करता हूँ, अर्थात जो कुछ पुकार कर रहा है, उसको कुछ बोल रहा है। तो ऐसे अपन जिनकी पूजा कर रहे हैं उनका आह्वान करते हैं, यानी हम उनको देख रहे हैं, बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, उनको उनसे फोकस, अटेंशन मांग रहे हैं कि वे ध्यान दें। है ना, मैं आपसे आह्वान करता हूँ कि आप ये बात सुनो, समझो इस बात को। तो ऐसे ही वो देवशास्त्र गुरु या पंच परमेष्ठी या चतुर्विंशति तीर्थंकर, इन सब के प्रति जब पूजा होती है तो आह्वान किया जाता है। तो आह्वान करने पर वे आ नहीं जाएंगे, साक्षात आकर के सामने विराजमान नहीं हो जाएंगे, लेकिन
अपने परिणामों में हम उनको स्थापित करने के लिए पहले पुकार रहे हैं। जब आह्वान किया, एक उनका स्वरूप चित्रण सामने आ गया कि हाँ इनको हमने पुकारा है, वीतरागी, निर्ग्रंथ, देव, शास्त्र, गुरु, पंच परमेष्ठी, तो उनका स्वरूप स्मरण में लेना, ये हुआ आह्वान। और स्वरूप सामने आ गया, अब ये मेरे हृदय में स्थापित हों, ठहर जाएं, इसका नाम है स्थापना। दूसरा अंग स्थापना, आह्वानन, स्थापन, और तीसरा सन्निधिकरण। तो पहले आह्वान करके अपने उस स्वरूप को अपने हृदय में, चित्त में, विचार में बिठाया ने लेके आए सामने। उपयोग जो प्रवर्त रहा है, वर्तमान में हम सोच रहे हैं, तो अब अन्य बातों का नहीं सोच करके जिनको पुकारा है उनके बारे में ही सोच रहे हैं, उनके स्वरूप का ही विचार कर रहे हैं। ये है आह्वानन। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो वो आह्वानन शब्द मात्र का रह जाता है। देवशा ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुवात्र अवतर अवतर समोषक आह्वान, ओम ह्रीं श्री देवशास गुरुवात्र तिष्ठा ठाठा स्थापन, हो गया आह्वान और हो गई स्थापना। कि ये तो देखो अपन आदत से पीड़ित हैं तो अपन वैसे के वैसे कर देते हैं, लेकिन इसके लिए समय चाहिए। थोड़ा सा ठहर करके आप आह्वान कर रहे हो, अच्छे से तो करो। जैसे आपके घर में कोई आए तो अपन क्या करेंगे, कोई दिखे दूर से आता हुआ, आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, मेरे पास में बैठो, चलो आगे की क्रिया चालू कर दें। मतलब कोई घर में आता हुआ दिखता है तो बोलते अरे आओ साहब, आइए आइए, प्रतीक्षा करते हैं कि वो वहां से भी उठ करके यहाँ तक आ जाए। आइए बैठिए, बैठने के बाद में ही हाथ पकड़ के ऐसा नहीं, लो मेरे पास बैठो, ला बैठिए, तो वो बैठ गया। बैठने के बाद में अरे आप भाई साहब इतनी दूर क्यों बैठे हो, हमारे पास में ही बैठो। मतलब कितना उसमें गैप, एक विधिवत प्रोसेस रहती है, थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना। तो जब अपन एक लौकिक व्यवहार में जिससे लौकिक कार्य साधते हैं, उसके साथ भी इस प्रकार की विधिवत प्रक्रिया अपनाते हैं, तो जब भगवान की पूजन हो रही है तो उसमें भी इस प्रकार का काम है, आह्वानन, स्थापन, सन्निधिकरण का। तो वो बस बोल करके आगे बढ़ जाए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जैसा उसका स्वरूप है आह्वानन स्थापना का, वो बराबर बनना चाहिए। तो पहले इसलिए क्या बताया आह्वानन में कि हमने जिनको पुकारा है उनका चित्रण हमारे सामने आ जाए, क्योंकि अगली स्टेप में हम जाकर के ये बोलने वाले हैं कि हे देवशास्त्र गुरु, आप विराजो, आप बैठो, कहीं और नहीं, हमारे हृदय कमल में बैठो। अब जो व्यक्ति दिख ही नहीं रहा है उसको बैठने की बोल सकते हो, इनको बिठाओ, हाँ बोलो हे बैठो, हे देवशास्त्र गुरु या कोई भी व्यक्ति यहाँ पर, हम आपसे कह रहे हैं आप बिठाओ इनको। बोले भैया किसको बिठाएं, यहाँ कुछ है तो ही नहीं, यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है, मैं आपसे कह रहा हूँ ना आप बिठाओ। अरे कुछ दिखेगा तो बिठाया जाएगा। तो ऐसे यदि हमको आह्वानन में देवशास्त्र गुरु ना दिखे तो स्थापना कैसे करोगे आप। एक भोजन करने के लिए कोई व्यक्ति आपके यहाँ आए और आप एक प्लेट ले जाओ, वो प्लेट में रख करके उसको रखो, ये रोटी रख रहा हूँ, वो प्लेट थी खाली। बोले भैया कहाँ रख रहा है, बोले देखो मेरे को मम्मी ने बोला रोटी रखनी है तो मैं रख रहा हूँ। तो आपने लिया प्लेट और ऐसा टेढ़ा करके रोटी रख दी, अब उसमें था ही नहीं प्लेट में कुछ, तो रोटी रखाएगी कि नहीं, रखाएगी कि नहीं, क्यों नहीं रखाएगी, है ही नहीं तो काहे की रखाएगी। ऐसे बनेगा देवशास्त्र गुरु की स्थापना। अब वो आए नहीं चित्त में तो विचारों की स्थापना कैसे करोगे। वो मन में आए, उनका स्वरूप आए तो अपन कह सकते हैं कि ठहरो, रुको, स्थापित रहो, ठीक है। तो क्या करना है, इसलिए आह्वान अच्छे से करना। दूसरा फिर स्थापना करना कि अब जब दिखे, बड़ी मुश्किल से हमको विचार में आए तो हे प्रभु अब आप हमारे नजदीक में ही रहो, तो इसलिए उनको स्थापना की हृदय में। और फिर दूरी ना रहे उनसे, अद्वैतता प्राप्त हो गए, दो पना ना रह करके हम एक ही रूप में हो जाएं, तो उसके लिए स्थिति सन्निधिकरण किया। सन्निधिकरण यानी सन्निधि यानी पास में, ये मेरी सन्निधि में है यानी मेरे पास में है, तो उसका करण यानी करना, पास में करना। जो अपना प्रिय होता है तो वो यदि अपन बैठे घर में और कोई अच्छा अपना मेहमान या अपना रिश्तेदार मित्र आया तो दूर दूर बैठा हो, मैं यहाँ बैठा हूँ और मतलब वो
आप यहाँ बैठे हो और वो दूर से बैठा है, तो बातचीत करने में कितनी इजी रहती है। तो ऐसा बोलते हैं इतना दूर क्यों बैठा है, ये आगे बैठ जाओ, रहा तुम नहीं आ रहे तो हम आगे बैठ जाते हैं। तो सानिधि नहीं, सन्निधि, सानिध्य भी हो सकता है। वो सानिध्य सन्निधि से ही बनता है। सन्निधिता, सन्निधि का परिणाम सानिध्य कहलाता है। तो सन्निधि यानी पास में करना। तो ये हमको अपने पंच परमेष्ठी इतने इष्ट प्रिय हैं कि इनसे दूरी इष्ट नहीं है, हमको दूरी अच्छी नहीं लगती। हे भगवान, आप केवल बैठो ही नहीं हमारे हृदय में, आप और हम बिल्कुल एक साथ होकर के रह जाएं। इस प्रकार का भाव परिणाम पैदा होना, उसका नाम है सन्निधिकरण। हमने क्या किया, सन्निधिकरण किया। ठीक है, ये 3 है स्टेप्स। ये केवल पढ़ने की नहीं है। पूजा में सबसे ज्यादा समय काय में लगता है, पूजा पढ़ने में। ये है समय देने लायक। जिसकी स्थापना के पते नहीं है वो पूजा कैसे करेगा। देखो बच्चों को नहीं सिखा रहे हैं, बच्चों को तो यही सिखाना पड़ता है, ये यहाँ पे पहले ये करते हैं, यहाँ चावल चढ़ाते हैं, यहाँ ये चढ़ाते हैं, यहाँ ये चढ़ाते हैं, ऐसा ऐसा करते हैं, उनको वैसा सिखाना पड़ता है। लेकिन आप तो बच्चे नहीं हो ना, तो अब तो ठीक है सीख जाओ कि पूजा कैसे होती है। अब तो सीख गए अपन सब, क्रिया वगैरह बोलना, शब्द उच्चारण शुद्धि वगैरह सब पता है। तो अब वो उसका जो भाव है एक्चुअल, वो एक्चुअल भाव प्रकट होना चाहिए कि हम आह्वान कर रहे हैं तो कम से कम विचार कर लें कि हम किसका आह्वान कर रहे हैं। हम स्थापना कर रहे हैं, यानी अब इस स्थापना में पूजा होगी। जो स्थित हो गए हैं और जो हमारे नजदीक हैं, बाहर की प्रतिमा तो अब दूर है और ये हृदय में बिठाए हुए पंच परमेश्वरी नजदीक हैं, क्योंकि वो तो सामने है और ये भीतर ही है। बोलो नजदीक कौन है, जो भीतर है। अब लेकिन भीतर बिठाए नहीं हो तो फिर ये बाहर बाहर डोलता रहता है, फिर बाहर डोलने में दूसरी बहुत सारी चीजें भी देखा करता है। वैसा नहीं चाहिए। तो फिर हम मन में नहीं बिठाएं तो बाहर भी नहीं देखें तो क्या करें, मन में नहीं बिठा पाओ तो फिर बाहर ही देखना, और क्या करें। वो बाहर देख करके ही अंतरंग में स्थापना होती है, तब तो मंदिर में जाके पूजा करते हैं, नहीं तो कहीं पे भी करने लगे। ठीक है, तो ये पूजा के 3 अंग हैं, समझ में आए बहन जी। आवाहन, स्थापन और सन्निधिकरण। और जैसे उनके शब्द है वैसे उनका अर्थ है। ठीक, तो जैसे जो प्रतिमा अपने को सामने दिख रही है ना, तो अपन जैसे महावीर भगवान की पूजा करें, महावीर भगवान की प्रतिमा सामने, तो अब वो बार बार जैसे अपने परिणामों में विचलित बनाता है, फिर बार बार जैसे अपन वो प्रतिमा देख रहे हैं, फिर वो प्रतिमा ही अपने परिणामों में आना चाहिए। परिणाम, केवल प्रतिमा की बात नहीं कर रहे हैं, प्रतिमा के अलावा एक सेकेंड ये ना बंद करना पड़ेगा। उनका जो स्वरूप है, स्वरूप की बात करें, अनंत का, भगवान महावीर का, भगवान आदिनाथ का, पंच परमेष्ठी का, 24 तीर्थंकर का, नंदीश्वर द्वीप का, जो आप जिसकी पूजा कर रहे हो उनमें सब में गुण है ना। वीतरागता के गुण हैं, कुछ हितोपदेशिता के गुण हैं, कुछ अनेकांत के गुण हैं, मतलब जहां जिसका स्वरूप जैसा है। और नहीं तो आपकी जो पूजा, आपने स्थापना के 4 लाइनें पढ़ी है शुरू में, उसमें उन्होंने स्वरूप बताया। देव शास्त्र की पूजा करी, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा, शब्द ब्रह्म जिनवाणी, या केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित। मतलब एक एक लाइन में उन्होंने आपको स्वरूप दे दिया आवाहन स्थापन करने के लिए। आप कोई सी पूजा पढ़ो तो उसकी जो स्थापना की लाइनें हैं, वो स्थापना की लाइनें, जिसको अपन स्थापना बोलते हैं कि स्थापना बोलो, तो वो स्थापना की लाइनें उस स्वरूप को ही बता रही। यदि आप महावीर भगवान की कर रहे हो तो उसकी स्थापना महावीर भगवान का स्वरूप बताएगी। रत्नत्रय की पूजा कर रहे हो तो उसके रत्नत्रय की लाइनों में शुरू में वो आ जाएगा। 10 लक्षण की कर रहे हो तो 10 लक्षण में आ जाएगा। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव भाव है, सत्य, शोर, संयम, तप, त्याग उपाव है, भाव है, उपाव है, आंकिंचन, ब्रह्मचर्य, धर्म, दश सार है, चौगति, दुखते, काड़ी, मुक्ति करतार है। ये मुक्ति के करतार है, ये स्वरूप है इसका। ये मुक्ति के करने वाले हैं। तो मुक्ति क्या है, मुक्ति को करने वाला धर्म क्या है, ऐसा वो चित्त में बैठ गया तो वो उसके प्रतिभाव पैदा हुआ। जैसा इतना चित्त में बैठ गया है ना, अब अपन ने स्थापना कर ली, सब कर लिया, अब अपन जैसे पूजा पढ़ना चालू करेंगे तो अब वो तो लाइनें दूसरी चालू हो गई।
हाँ तो चालू हो गई दूसरी लाइन फिर में। अपन उस लाइन का ही भेद विज्ञान करेंगे ना। लाइन का मतलब भेद वो जो विज्ञान। लाइन में जो आपने लिखा है, हाँ जैसे क्रोधानल से जब जला हृदय चंदन में कोई न काम। हाँ तो अब अपन वो जो उसमें पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में सोच विचार करेंगे ना। जो हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन किसके साथ कर रहे हैं? हाँ, अपने साथ कोई मित्र बैठा है और अपन पढ़ के किताब पढ़ रहे हैं, तो हाँ। पढ़ तो किताब रहे हैं, लेकिन अपन किसके साथ पढ़ रहे हैं? हाँ, मित्र भी है ना साथ में। तो ऐसे ही हम ये पूजा की लाइनें पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते समय हम पूजा की लाइनों को ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हम पढ़ किसके साथ रहे हैं, किसके सानिध्य में रहे? एक टीचर अपने सिर पे बैठा हुआ है और अपन पढ़ रहे हैं, तो टीचर सिर पे है, टीचर का सानिध्य है, और उसके अंडर में होते हुए हम पढ़ अपनी ही पुस्तक रहे हैं, तो पढ़ेंगे पुस्तक ही, लेकिन अपने को पता है ना टीचर है, अपने को ध्यान है उसका, और अपने को नहीं समझ में आएगा तो अपन उसको रेफर करेंगे, पूछेंगे, उधम नहीं करेंगे, मस्ती नहीं करेंगे। उसके अनुशासन की जितनी मर्यादा है उसके अंतर्गत वो काम होगा। तो इसलिए जब आप आगे की लाइनें पढ़ोगे भी जल चंदन आदि की, तो आप कर किसके साथ रहे हो पूजा? समझ में ही बात? वो भगवान के साथ पूजा हो रही है कि भगवान को हमने यहाँ बिठाया है गुरु के रूप में, पूज्य के रूप में, उनकी सन्निधि में ये कार्य किया जा रहा। तो आप स्वेच्छाचारी नहीं हो सकते। फिर बालक को पता है कि टीचर है सामने, तो उधम नहीं मचा सकता। अपने को पता है कि भगवान है और फिर आप उधम मचाओ, ये संभव नहीं है, वो नहीं बन पाएगा। ठीक है, इसलिए पूजा की लाइनें आप पढ़ो, उसका अर्थ समझो। हम ये नहीं कह रहे फिर भगवान की बैठ गए तो भगवान को देखते रहे। अरे भाई, आपके घर में कोई आया मित्र पास में बैठा है, आप सब तरह की बातें करते ही रहोगे ना, काम काज भी होता रहेगा, लेकिन अपने को पता है मित्र है, उससे प्रेम है, तो उसके प्रति फिर कुछ बातचीत होती रहेगी, उसका बीच बीच में स्मरण भी आता रहेगा। हाँ, तो जैसे बीच बीच में अपन ने जो मतलब भगवान की स्थापना करी तो उनके गुण को याद कर, वो जो आप पढ़ रहे हो वो गुण आ ही जाएंगे उसमें। चंदन से न जला हृदय, तो अपने आप भगवान दिख जाएंगे कि इनका हृदय नहीं जला हुआ है चंदन से, इसलिए तो इनको हमने बिठाया है। हम जिसके साथ में कह रहे हैं उसमें ये गुण हैं। जो दोष यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं वे दोष उनमें नहीं है, और उससे विरुद्ध जो गुण है वो उनमें है। चंदन से शीतलता नहीं होती है, परंतु भगवान शीतलता प्रदान करने वाले हैं। लोक में राग द्वेष से जल रहे हैं हम, परंतु ये अनंत भगवान राग द्वेष की जलन से दूर हैं। हम अक्षत पद को प्राप्त करना चाहते हैं और ये अक्षय पद इनको प्राप्त है। संसार के पद क्षत रूप हैं और ये अक्षय रूप हैं। ऐसी दोनों को जानते हुए पूजा बन जाती। हाँ, पूजा की लाइनों में तो पूजा की लाइनों में आ ही रहा है ना। हाँ। तो उनको छोड़ के कहाँ कर रहे हैं? तो पढ़ना नहीं है अकेला, इसलिए लाइन ये तो दूसरे जैसे उनको नहीं छोड़ना, तो फिर जैसे क्षत में विश्वास किया अब तक, अक्षत को प्रभु पर ना जाना, अब इतना पढ़ लिया तो फिर अपन ये कि हाँ सारे पद क्षत है, भगवान आप अकेले ही अक्षत हो, आपने ऐसा पद प्राप्त कर लिया जो अक्षत है, इसका कभी क्षय नहीं हो सकता है ना। तो फिर अपन जैसे एक लाइन पढ़ी, फिर अपन जो चिंतन कर रहे, मान लो चिंतन कर रहे, तो फिर अपना चिंतन तो इस रूप ही चलेगा ना। तो चलने दो ना, वो भगवान के समक्ष ही तो हो रहा है और अनुकूल ही तो हो रहा है। वो गुणों का ही तो चिंतन हो रहा है, उसमें क्या बाधा है? नहीं, बाधा नहीं, मतलब जैसे फिर अपन जो सोचेंगे तो वो उस लाइन से पहले लाइन पढ़ ली, फिर लाइन पढ़ने के बाद फिर अपना चिंतन जैसे लाइन के साथ जो चल रहा है वो ठीक है, फिर बाद में जो चिंतन चलेगा तो भगवान के साक्ष्य में फिर वो अपने दिमाग में जो चल रहा है वही चलेगा ना चिंतन। तो उसके पहले भी आपके दिमाग में ही चल रहा है। नहीं तो वो जो भी आप सोच रहे हो, जो शब्द रूप आ रहा है, जैसे शब्द रूप ही होता है चिंतन। किताब में भी चल रहा है। हाँ, किताब में तो मैं चलता है, किताब से तो आप पढ़ रहे हो। हाँ, जैसा अपन ने पढ़ा। हाँ, फिर हर छंद में फिर अपन अलग से विचार से कुछ नहीं, फिर वो लिंक वैसी पढ़ने जैसे चलने लगती है। शुरू में कुछ थोड़ा बहुत अपना रुचि मतलब समझ में आने अपने मन से नहीं सोचना है। हाँ। जो दिया है वही लेना है। आपके मन की शक्ति नहीं है तो आपको जो दिया है उतना विचार करो। हाँ, लेकिन वो जो विचार है वो भगवान के अनुकूल है, भगवान के गुणों के अनुकूल है, तब तो उसका नाम पूजा है। कोई इधर उधर की चर्चा नहीं हो। उसमें जो कुछ दिए हैं वो या तो अपने दोष दिए हैं या जगत के पदार्थों की असारता दी है अथवा भगवान के गुण दिए हैं। तो वो सब कुछ ही है उसमें, जिनेंद्र के अनुकूल है वो सब।
क्योंकि असारता यानी हे प्रभु आप श्रेष्ठ हो, आपने इन असार पदार्थों को छोड़ा है और हम दुखी हैं तो आप सुखी हो, आप में गुण है हम में अवगुण है, तो अवगुण का नाश करने के लिए आपके बात सामने बात कही जा रही है। हम दूसरों के सामने नहीं कहते बात, संसार में जाके नहीं कहते किसी से अक्षय पद की प्राप्ति हो जाए, कुछ शत पद हम लेके घूम रहे हैं, सारे नष्ट हो जाने वाले हैं, ये लोक में बात नहीं कही जाती। भगवान आपसे बात कह सकते हैं, जो प्रिय होगा उससे ही अंतरंग बातें कही जा सकती है, जो प्रिय नहीं है, घर का नहीं, उससे कैसे ऐसी बात कहेंगे। ठीक, तो ये तीन के बाद चौथे का नाम था पूजा। 5 अंग बता रहे थे ना। पूजन में क्या है, तो ये जो अपन ने सब चर्चा करी इसी का नाम है पूजा, जो पहले कह चुके भगवान के गुणों को कहना। तो ये स्थापना करी, स्थापना करके अब उनके सानिध्य में गुणानुवाद करना, अथवा अपने दोषों को स्वीकार करना, अथवा संसार शरीर भोगों के स्वरूप का विचार करना, अथवा उनकी महानता का विचार करना, ये सब कहलाती है पूजा। एक ही प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती। केवल भगवान के गुणों को कहना यही अकेली पूजा नहीं है, अपने दोषों को स्वीकारना ये भी पूजा है। तभी स्वीकार कर सकते जब निर्दोष स्वरूप दिखता है। निर्दोष परमात्मा दिखते हैं तो निर्दोष परमात्मा से विरोधी जितनी बातें हैं वो सब दोष रूप हैं, ये समझ में आता है। विचार का अर्थ क्या लेंगे? जैसे विचार करना बोला, विचार करने का अर्थ क्या होगा? विचारना यानी विचारना, सोचना, चिंतन करना, बस जानना। यहाँ मुझे गफलत हो रही है। जैसे सोचने का अर्थ क्या हो रहा है? अब जैसे अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं तो पढ़ते टाइम अपन सोचेंगे क्या? जो पढ़ रहे हैं वही ना। पढ़ते समय जो हमने पढ़ा, पढ़ने के साथ में अक्षर समझे, अक्षर समझ के उसका अर्थ समझा, अर्थ समझ के उसका भावार्थ है वो समझते, बस वही सोचना, वही विचार करना हो गया। वो समझा उस बात को, उसको समझ करके। और आप दूसरा भी सोच सकते हो, मति ज्ञान है, एक शुद्ध ज्ञान है। समति ज्ञान से जो जाना, वो जान करके उसके बारे में विशेष और विचारना, वो शुद्ध ज्ञान कहलाता। ऐसा पूजन करके अंत में हुआ विसर्जन। विसर्जन क्या कहलाता है? बोलो अर्चित, विसर्जन किया होगा ना एक बार। क्या होता है विसर्जन? पूजा में जो कुछ भी त्रुटि वगैरह होती है, नहीं मतलब जैसे भगवान को अपन जैसे देवशा गुरु की पूजा करी तो पहले उनको बुलाया, हाँ, अब उनको भगा देना। भगाना नहीं, उनको वापस पहुंचा देना, महाराज बहुत हो गया, अब हमने आपको बुलाया था, अब आप अपने रवाना हो जाओ, आप अपने घर जाओ। लोग तो ऐसे समझते हैं, आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब जाओ अपने थान, क्या ते सब कृपा कर जाओ अपने अपने थान। कृपा करके हे प्रभु अब हम ज्यादा नहीं झेल सकते आपको, हम जा रहे हैं। ऐसा नहीं विसर्जन का अर्थ। पूजा का विसर्जन नहीं होता है, पूजन विधि का विसर्जन होता है। भगवान का विसर्जन नहीं किया जाता है। अरे भगवान तो अपन ने अपने मुश्किल से हृदय में स्थापित किए हैं, ये भगवान अब विसर्जन लायक नहीं है। हम तो ये भावना लेकर के आए थे कि हमारा मन पवित्र बना रहे। तो अब जब भगवान स्थापित कर लिए तो अपन छोड़ के थोड़ा जाएंगे कि अब हम छोड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं घर जाके पाप धंधा सब करने लगेंगे कि अब इतना मन पवित्र हो गया है, ये मन में भगवान आ गए हैं, ये हमेशा बने रहें, इनको छोड़ करके नहीं जाएंगे। ठीक है, तो फिर विसर्जन किस बात का नाम है? वो जो पूजा की विधि हमने शुरुआत करी थी, द्रव्य आदि सामग्री चढ़ा के इत्यादि, तो उस विधि का विसर्जन कर रहे हैं कि जो कार्यक्रम था ये कार्यक्रम पूरा हो रहा है, लेकिन भगवान हम आपसे दूर नहीं हो रहे, आप हमसे दूर नहीं हो रहे। तो आप भगवान, आप पढ़ लेना जितने विसर्जन पाठ है, नए पुराने जैसे भी, कहीं पर भी आपको ये नहीं मिलेगा कि भगवान अब आप अपने घर जाओ, आप सिद्ध लोक से नीचे आ गए थे, अब हम आपको वापस रवाना कर रहे हैं। ये जैसे 10 दिन के लिए आते हैं कि नहीं, भगवान को 10 दिन की स्थापना कर लेते हैं, 10 दिन में काम हो गया, अब क्या करना, बोले अब बहा दी और गंगा जी में बहा है। तो ये तो 10 दिन बाद बहाते हैं, ये तो हर आधे घंटे में बहा देता तो ये तो उससे भी गाय पीता काम हो गया। भगवान नहीं बहाए जाते, विधि का विसर्जन किया। उसके अलावा जो भी त्रुटि कमी भूल चूक हुई हो उसकी एक निवेदन, विश्व कल्याण की भावना, ये सब करते हुए वह जो पूजा थी उसका विसर्जन किया, पूजन विधि का।
इसका मतलब वो जो हमने स्थापना करी थी ना, वो स्थापना अभी तक बनी हुई है। ये समझने लायक बात है। अपने को लगता है कि अब तो हम छोड़ आए, जो व्यक्ति जितने दिन से पूजा कर रहे हैं ना, इतने सब भगवान स्थापित करे हुए हैं, उनका विसर्जन नहीं हुआ है। आप कुछ भी काम करो तो सोच के करना, ये मंदिर है, आप खुद ही मंदिर हो अब, क्योंकि आप जहाँ भगवान विराजते हैं वो मंदिर कहलाता है। तो अभी तक इतने सालों में जितनी बार पूजा करी है, तो सब सालों में उन भगवान को स्थापित किया है, तो बताओ कितना बड़ा मंदिर हो गया आपका मन। और फिर भी यदि नहीं हो रहा है तो इन्हें ठीक से पूजा करने की जरूरत है। पूजा करे और मन मंदिर ना बन जाए तो फिर वो स्थापना ही क्या। अगर विसर्जन नहीं करा तो फिर बाद में स्थापना भी क्यों करी? वो तो है तो पहले से ही ना। विसर्जन जैसे आपने बोला कि भगवान का विसर्जन नहीं, हाँ, तो वो तो मतलब है पहले से ही, तो फिर वापस से स्थापना क्यों करी? तुमको याद नहीं है ना कि है, इसलिए वापस से करी। तुम तो सो सुहा के आए हो अगले दिन, तो तुम्हें याद कुछ नहीं है, तो फिर से कर लो। स्कूल में गए थे, पढ़ा लिखा था दिन भर, याद था, और सो के अगले दिन गए तो फिर से वही ABCD चालू करते। क्यों चालू करी? कल का तुम सब भूल गए हो, तुमको याद नहीं है। फिर से वही पाप रूप परिणाम पैदा होना चालू हो गए, तो हमने भगवान के सामने फिर कर ली, इसलिए वापस कर लेते हैं। जितनी बार पूजा करते हैं, जितनी जैसे 4-5 पूजा करी तो 4-5 बार स्थापना, तो वो सब अलग अलग करी ना, एक की थोड़ी ना करी। कभी सिद्ध परमेष्ठी की करी, कभी चंपापुर की करी, कभी पंच परमेष्ठी की करी, कभी 20 तीर्थंकरी करी, तो ऐसे अलग अलग करके करी हमने। और पूजन के जो 5 अंग है, तो वही एक्चुअल में पूजा वही कहलाती है, जो 5 अंग से उनका जो 5 अंग का मिला हुआ है वो पूरी पूजा मिलती है। हाँ, तो जो स्थापना जो सबसे पहले करता है, उसके पहले के जो पूरा रहता है मंगल पाठ और वो एक अपना मन शुद्ध करने की प्रोसेस है। तो उसको जो अपन पूजा पीठिका पढ़ते हैं ना, नमोकार मंत्र, स्वस्ति मंगल विधान, चत्तारी दंडक इत्यादि, तो वो सब क्या है, एक आपको वार्म अप करने के लिए। जैसे अपन ये लोग महिलाएं रोटी बनाती है कि नहीं, रोटी बना रही मतलब पहली रोटी बनाई, उसके पहले क्या काम करना पड़ता है? गैस को साफ करना, पोंछना, चलाना, चकला वेलन सब रखना, पानी वानी हाथ धोने के लिए सब व्यवस्था जमाई। तो वो भोजन बनाने की प्रक्रिया में शामिल है कि नहीं? तो भोजन बनाता है क्या उससे? उससे कुछ भोजन बनने वाला? रोटी उससे ना बनेगी, वो तो चकला वेलन से और वो हेल्प कर कुरा के गोल सेकी तो बनेगी। तो शुरू का सब काम क्या है? वो सब वार्म अप है। उसके अलावा इवन पहली जो रोटी बनाई ना आपने, वो भी क्या है, आपका वार्म अप है, क्योंकि पहली रोटी अच्छी नहीं बनेगी। अपने घर में क्या करते, पहली रोटी निकाल के किसको रख दी? गाय की। क्यों रखी पहली रोटी? गाय के लिए। आखिरी रखते ना, नहीं होशियार लोग है ये। अरे पहली रोटी जो बनेगी वो सही थोड़ी ना बनती है, अब कच्ची पकी, तवा गरम करने के लिए है, तो इसलिए वो पहली रोटी अलग कर। लेकिन वो रोटी बनने की प्रक्रिया में है, लेकिन वो रोटी नहीं खिलाई जाएगी आपको, कभी नहीं खिलाई होगी पहली रोटी मम्मी ने तुमको, बात की खिलाई है। ठीक है, ऐसे वो जो हम पूजा पीठिका में पहले सब काम करते हैं, तो वो सब क्या, एक मन शांत करने की स्थिति, क्योंकि जहाँ से व्यक्ति आया है तो उसके मन में बहुत विकल्प है। तो भाई पूजा पीठिका से करते करते जब तक पूजा पे आएगा तब तक इसका मन शुद्ध हो जाएगा। फिर एक प्रतिज्ञा भी है उसमें कि हम पूजा की प्रतिज्ञा कर रहे हैं, पूजा करेंगे, सब कुछ मन द्रव्य से भाव से लगा करके आलम्बन लेकर के पूजा करेंगे। इस प्रकार का एक शुभ शुद्ध भाव पाया जा रहा है उसमें। और अष्टक से लेके विसर्जन जब पाठ तक वो पूरे में पूजन नहीं चलता है, वो सब पूजन ही है। अष्टक जो अपन ने चढ़ाए, जयमाला बोली, पंच कल्याण के अर्घाधिक है, वो सब पूजन के अंतर्गत है। ठीक है, जल क्यों चढ़ाते हैं? क्या नाश करना है? नाश्ता करने के लिए? नाश। क्या नाश? आयु नाश करने के लिए। आयु नाश नहीं करना है, आयु का नाश नहीं चाहिए। आयु का नाश से तो मरण हो जाता है। हमको क्या नाश करना है? मरण का नाश करना है, आयु का नाश नहीं करना। आयु तो लोग बेचारे बढ़ाने के लिए घूम रहे हैं और आप नाश करा रहे। जन्म जरा मृत्यु, ये कल याद करके आना, काय के लिए क्या चढ़ाते हैं। ठीक है, सब लोग जन्म जरा मृत्यु के नाश के लिए
जल समर्पित करते हैं। ऐसे सबके लिए आप याद देख करके आना, याद तो हो गई, नहीं हो तो कर लेना, ठीक है। इस प्रकार से वो अष्टक, वो अर्घ, समुच्चय अर्घ इत्यादि जो कुछ है सब पूजा के अंतर्गत है। स्थान की पूजा करते महावीर जी अष्टक कौन सा जो पहले अष्टक पूजा है विधि जल, बोलो, उसके बाद में नहीं, जब स्थापना कर ली ना, स्थापना करने के बाद में जल, चंदन, हाँ, अक्षत, ये पुष्प, जो करते हैं। ये जो 8 द्रव्य हैं, हाँ। इन 8 द्रव्य के जो छंद आदि हैं उनको बोलते हैं अष्टक। अष्टक यानी 8। और बीच में अपने जो अपन उधर चंदन तंत्र पुष्प वो पूजा पीठी का, वो वार्म अप शुरू में स्टार्ट करने के लिए, प्रतिज्ञा करने के लिए, मन को निर्मल बनाने के लिए, वो पूजा पीठिका कहलाती। पूजा पीठिका, फिर स्थापना, आवाहन, स्थापन, सन्निधिकरण, फिर पूजन की अष्टक, पूजन की जयमाला, जिनके पूजा की उनके गुण स्मरण, और उसके बाद में वापस इसी विधि से आपको दूसरी पूजा करनी है सो वो, और फिर अंत में विसर्जन। विसर्जन और पूजा विधि के पहले अपन जैसे बीच में सब भगवानों को जैसे अर्घ्य चढ़ाते हैं, जैसा कि अभी अपन वो सब पूजा नहीं पूजा है। करी, तो इसके पहले बाहुबली भगवान के पंच परमेष्ठी जो अर्घ्य चढ़ाए ना आपने, वो सब पूजा है उनकी। तो वो पूजा के पहले करना चाहिए, बाद में चढ़ाना चाहिए? पूजा प्रतिक्रिया के बाद में देना है या वो पूजा पीठिका है ना, पूजा हाँ। पीठिका के बाद में अर्घ्य चढ़ाए जाते हैं। उसके बाद फिर स्थापना करी जाएगी? हाँ, तो क्या एक क्रम है, किस क्रम से किसकी पूजा करनी चाहिए। जैसे अपन ने बेटी का मायरा किया या जिसका भी करते हैं, तो वहां पर अपन सबको कुछ सम्मान करते हैं, तो सम्मान क्या करेंगे, किसी क्रम में किया जाएगा, किसी क्रम में होगा ना। किस क्रम में होता है? अरे बताओ, ये तो करा होगा ना। क्यों जी, किस क्रम में करते हैं? सबसे बड़े का सबसे पहले, फिर उससे छोटे का उसके बाद में, फिर छोटे का बाद में, ऐसे क्रम में करते हैं। रैंडमली नहीं कर देते किसी का कभी भी। ऐसे कैसे जब पूजा होती है तो उस पूजा में क्रम है, जो महान बड़े हैं उनकी पूजा करते हुए फिर उत्तरोत्तर नीचे आते हैं। तो हम जब अर्घ्य भी चढ़ाते हैं तो उसी क्रम में चढ़ाते हैं। यदि हमको 24 तीर्थंकर में चढ़ाना है तो सबसे पहले तीर्थंकर कौन से हुए? आदिनाथ हो ना, आदिनाथ का अर्घ्य चढ़ाएंगे। उसके बाद में शांतिनाथ भगवान का भी चढ़ाना, शांतिनाथ भगवान का, मुनि सूरतनाथ भगवान का उसके बाद में, महावीर भगवान का उसके बाद में। बोले एक क्रम है। वो कहीं भूल गए तो महावीर भगवान का चढ़ा दिया और आदिनाथ भगवान का नहीं चढ़ा पाए, तो आज तो आप चढ़ा ही नहीं पाएंगे। नंबर तो चला गया। भाई भूल गए तो आप चल जाएगा, लेकिन आदत मत बना लेना इसको। भाई किसी बड़े व्यक्ति को भूल गए थे उस प्रोग्राम में, लेकिन बाकी सबका हो गया, तब क्या करेंगे? अब अगली शादी में इनको बुलाएंगे, तब सम्मान करेंगे इनका। ठीक है, गलती हो गई, सॉरी बोल देंगे, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। तो ऐसे ही हमने क्रम को जान लिया, अभी क्रम के बाद में बताएंगे, लेकिन उस क्रम के अनुसार अर्घ्य आदि भी चढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 24 तीर्थंकरों के क्रम से, 20 तीर्थंकर के क्रम से, सिद्ध परमेष्ठी, नंदीश्वर इत्यादि, जहाँ जो आपको करना है। हाँ ठीक है, ठीक। क्या पूछ रहा था कोई और? स्थानों की पूजा करते हैं, हाँ तो करो ना, अच्छी बात है। तो वो जैसे अपन ने स्थापना करी तो फिर उसमें विचार से नंदीश्वर दीप की स्थापना करी। अब अपने को जैसे नंदीश्वर दीप के बारे में कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं। हाँ तो ज्ञान करो नंदीश्वर दीप का। हाँ, अब जैसे जब नॉलेज आएगी तब आएगी, जब तक देखा तो नहीं, पूजा नहीं तो फिर जो सामने है वो आप उसका ध्यान करो। एक जिन चैत्यालय, इतना तो समझ में आएगा ना, चैत्यालय है, वो चैत्यालय के अंतर्गत विराजमान, जैसे यहाँ जिन बिंब है वैसे वहां जिन बिंब है, उनकी हम आराधना कर रहे हैं, इन्हीं को नंदीश्वर मान करके आराधना कर रहे हैं, उसका करो। ठीक। और नहीं तो ऐसा भी कर सकते कि जो पूजा अपन करने वाले उसको एक बार पहले ही पढ़ लो, क्योंकि उसके बाद ऐसा कौन करता है? नहीं, जैसे कभी करना चाहिए जयमाला में उसको नहीं तो करने के लिए मना करें, अच्छी बात है, वो करने के लिए कहीं मना नहीं है। आप क्लास में आओ तो अच्छा क्या है कि पढ़ करके आओ तो भला है। कौन पढ़ के आया आज तक? पता तो हमने को बहुत सारी बातें, अपन लोग करते कहाँ है। ठीक है, करो ऐसा। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नवो सदा देखते हो।